केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ख़त्म करने के लिए या पलटने के लिए कोई ऑर्डिनेंस लेके आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी कोरी झूठी अफवाहें हैं। केजरीवाल का डर सच साबित हुआ। अब फिर खुलेंगी केजरीवाल की फाइल। मोदी सरकार ने फैसला पलट दिया। केजरीवाल नहीं कर पाएंगे ट्रांसफर पोस्टिंग। अब नहीं रुकेगी भ्रष्टाचार पर जांच। केजरीवाल नहीं, एलजी बने दिल्ली के बॉस। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार पर तलवारें खिंची दिख रही है और इसकी वजह है एक अध्यादेश जो केंद्र सरकार लेकर आई। इस अध्यादेश के आने का डर केजरीवाल पहले ही जता चुके थे और वो डर सच साबित हुआ। ये डर दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के पावर का था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर दिल्ली सरकार के पास रहेगी और एलजी दिल्ली कैबिनेट के फैसले साइन करने को बाध्य होंगे। लेकिन अब केंद्र ने अध्यादेश के जरिए कोर्ट का फैसला पलट दिया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की साजिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार बनाम एलजी के पावर केस में दिल्ली सरकार के अधिकारों को डिफाइन किया था, जिनमें पुलिस, लॉ और लैंड केंद्र सरकार का बताया था। वहीं ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। लेकिन अब अध्यादेश आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन की बात कही गई है, जिसके बाद दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब ये हुआ कि अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजा है तो निर्णय लेने की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है। ये देश का संविधान कहता है। 3 विषयों को छोड़कर, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर, निर्णय लेने की सारी ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है और एलजी साहब की बाध्यता है इन 3 विषयों के अलावा चुनी हुई सरकार के, अरविंद केजरीवाल के हर निर्णय को मानना। ये लोकतंत्र है। लेकिन केंद्र की सरकार से ये सहन नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी से ये सहन नहीं हुआ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये सहन नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, संविधान पीठ के फैसले को एक अध्यादेश से बदल देती है, एक ऑर्डिनेंस से बदल देती है। कहती नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट, नहीं मानते संविधान पीठ, नहीं मानते इस देश का संविधान, नहीं मानते इस देश का कानून, और ऑर्डिनेंस लेके आते हैं एक काला अध्यादेश, एक तुगलकी अध्यादेश, एक ऐसा अध्यादेश जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। और ये सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये सवाल है भारत के महान लोकतंत्र का, ये सवाल है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का। आप नेता आतिशी के बयान को सुनकर आपको एहसास हो गया होगा कि आम आदमी पार्टी इस मामले में एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जाएगी। इधर अध्यादेश क्या कहता है ये भी समझ लीजिए। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस का काम देखने के लिए 3 लोगों की अथॉरिटी बनेगी। इसका नाम NCCSA यानी कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण होगा। यानी अब से दिल्ली में सभी ग्रुप ए और दानिक्स के अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति की जिम्मेदारी इसी अथॉरिटी की होगी। कल जो ऑर्डिनेंस आया है दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, सर्विसेज को लेकर, वो बहुत आवश्यक हो गया था। सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये स्पष्ट लिखा था कि केंद्र सरकार के पास
ये शक्ति है कि वो कभी भी दिल्ली की सरकार की प्रशासनिक शक्तियों को निर्धारित करे या पुनर्निर्धारित करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि केंद्र सरकार कानून बनाकर कभी भी इन शक्तियों को बदल सकती है। कैसे करेगा यह अथॉरिटी काम, ये भी जानना बेहद जरूरी है। NCCSA यानी राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, प्रिंसिपल, होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी 3 मेंबर होंगे। इसके चेयरपर्सन दिल्ली के CM होंगे। दिल्ली के प्रधान गृह सचिव प्राधिकरण के सेक्रेटरी होंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव सचिव होंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला अकेले मुख्यमंत्री नहीं कर पाएंगे। बहुमत के आधार पर प्राधिकरण फैसला लेगा, यानी कि तीनों मेंबर प्राधिकरण में जो मौजूद हैं, चेयरमैन और सेक्रेटरी, वो जो फैसला लेंगे वो बहुमत के आधार पर होगा और उसमें वो फैसला होने के बाद LG को भेजा जाएगा। LG को अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है तो इस फाइल को साइन कर देंगे और अगर दिक्कत लगती है तो वो नोट लगाकर इसे वापस भेज सकते हैं। हालांकि मतों में अंतर होने की स्थिति में भी आखिरी फैसला LG ही लेंगे और वो फैसला मान्य होगा। विवाद की स्थिति में LG बॉस, अध्यादेश में साफ लिखा है कि अथॉरिटी बनाई जा रही है खास दिल्ली के अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए। इसमें 3 सदस्य, मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव होंगे। यह कमेटी बहुमत से फैसला करेगी। अब अकेले CM केजरीवाल इसमें कोई फैसला नहीं ले सकेंगे। अगर कमेटी के निर्णय में कोई विवाद होता है तो आखिरी फैसला LG का माना जाएगा। यही नहीं, अगर अथॉरिटी किसी अधिकारी का तबादला फुल मेजॉरिटी से भी कर दे, यानी कि आप माने कि मुख्यमंत्री, उसके बाद जो दोनों सचिव हैं, जो दोनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो भी किसी अधिकारी के तबादले पर एकमत हो और LG को लगता है कि ये गड़बड़ है तो वो उसे बदल सकते हैं। पावर मिलते ही धड़ाधड़ किए थे तबादले। वैसे पावर मिलते ही अरविंद केजरीवाल पर अपने पावर का मिसयूज करने का भी बड़ा आरोप लगा। उन्होंने अपनी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच करने वाले अधिकारी को ही हटा दिया था। आपको बता दें कि केजरीवाल के विजिलेंस मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शीश महल यानी कि अरविंद केजरीवाल के बंगले की जांच करने वाले और शराब घोटाले की जांच कर रहे IAS अधिकारी जो दिल्ली में विजिलेंस सेक्रेटरी थे VVJ राजेश्वर, उन्हें पद से हटा दिया। ये मामला भी खूब गरमाया था। हालात ऐसे बन गए थे कि दिल्ली में सारे अधिकारी दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार थे और कोई भी अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तो देखा आपने किस तरीके से इस अध्यादेश के बाद अब केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार में एक बार फिर से जंग छिड़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस अध्यादेश के बाद ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से दिल्ली में LG को बॉस की भूमिका में ला दिया है और माना यही जा रहा है कि इसके बाद आम आदमी पार्टी भी चुप नहीं बैठेगी, वो भी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। वैसे केंद्र सरकार का अध्यादेश ऐसे वक्त में आया है जब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की कुछ दिनों की छुट्टी है। ऐसे में ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। अगर आम आदमी पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना भी चाहे तो उसको इसमें इंतजार करना पड़ेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि LG साहब के पास अभी अधिकार नहीं है कि वो चुनी हुई सरकार को बताएं कि किस अफसर को कहां पे लगाना है। ये सरकार, चुनी हुई सरकार का काम है ये फैसला। मगर LG साहब और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सबके सामने है। ये भी सुनने में आ रहा है कि LG हाउस के सूत्र अफसरों को फोन करके धमका रहे हैं कि जल्द ही केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ रही है, तब तक सब काम रोके रखो। क्या ये बात सही है? हम LG हाउस से जानना चाहेंगे, क्या ये बात सही आ रही है? क्या केंद्र सरकार और LG हाउस ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की संवैधानिक पीठ के फैसले को पलटने के लिए इस तरीके से ऑर्डिनेंस लाके दिल्ली की चुनी हुई सरकार को रोका जाए? क्या ये पूरी दिल्ली के साथ षड्यंत्र नहीं है? क्या इस तरीके से ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी का षड्यंत्र केंद्र और LG साहब कर रहे हैं? हमें बताएं।